Hello students, how are you? And my dear students of class 9, today we are going to start new topic tissue. And today we will be discussing about classification of plant tissue and animal tissue. Let us begin start. Dear students, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? प्लांट टिश्यू की। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो हमारा प्लांट टिश्यू है, हम इसको मोस्टली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? फर्स्टली हम इसको क्या करेंगे? 2 पार्ट में क्या करेंगे? क्लासीफाइड करेंगे। कितने पार्ट में? इन टू ग्रुप्स। वी कैन क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप एंड फर्स्ट इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम देखेंगे। एंड सेकंड जो हमारा होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू। अभी इसके बारे में हम अभी डिस्क्रिप्टिव डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फर्स्टली आज हम यहाँ पर केवल क्या जानेंगे? इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पहला हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सेकंड है हमारा परमानेंट टिश्यू। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। तो देखिए सबसे पहले हमने प्लांट टिश्यू को 2 टाइप्स में क्या किया? कैटेगराइज किया। फर्स्ट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स में इसको क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं? 3 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट है हमारा हो जाएगा एपिकल। सेकेंड हमारी हो जाती है लैटरल, इसको हम लोग लैटरल बोलते हैं। और जो हमारा थर्ड है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी। जो हमारी थर्ड है वो हमारी हो जाएगी इंटरकैलरी हो जाती है। आफ्टर ऑल परमानेंट टिश्यू को हम कैटेगराइज करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो परमानेंट टिश्यू है इसको हम 2 ग्रुप में क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा परमानेंट टिश्यू में? पहला हमारा हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। और सेकेंड हमारी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स। सेकेंड हमारी क्या हो जाती है बेटा? कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब देखिए जो सिंपल है, सिंपल को भी हम लोग क्या करेंगे? इसको 3 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। तो इसको हम कई ग्रुप में करते हैं। जो हमारा पहला हो जाएगा पैरेन्काइमा। फर्स्ट इज द पैरेन्काइमा एंड सेकेंड कॉलेनकाइमा। सेकेंड हमारी हो जाएगी कॉलेनकाइमा हो जाती है। उसके बाद जो हमारी लास्ट है उसको हम बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। फिर देखिए उसके बाद जो हमारी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को भी हम लोग क्या करते हैं? 2 ग्रुप्स में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज द फ्लोएम एंड सेकेंड इज द जाइलम। अब देखिए जो हमारी जो फ्लोएम टिश्यू होती है इसको हम देखेंगे आगे चल के, ये भी कई पार्ट्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट है वो हो जाएगी सीप ट्यूब। इसको हम क्या बोलेंगे? सीप ट्यूब। सेकेंड है हमारी, इसको बोलेंगे कंपेनियन ट्यूब। कंपेनियन ट्यूब हो जाती है। उसके बाद हमारी जो थर्ड है वो हो जाएगी हमारी फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंड लास्ट इज द फ्लोएम फाइबर। लास्ट हमारी हो जाती है फ्लोएम फाइबर। इस तरह से हमारी क्या हो गई? फ्लोएम के कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4। फर्स्ट इज द सीप ट्यूब, सेकेंड इज द कंपेनियन ट्यूब एंड थर्ड इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड थर्ड इज द फ्लोएम फाइबर। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं? अपनी जाइलम को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर देंगे।
हम जाइलम को करेंगे। जाइलम हमारी पहली हो जाती है आपकी वेसल्स, इसको लोग वेसल्स कहते हैं, VESSELS वेसल्स। एंड सेकेंड इज द ट्रैकेट्स, TRACHEDIS यहाँ पर थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद हमारी थर्ड है वो हो जाएगी आपकी जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पर जैसे कि हमारी फ्लोएम पैरेन्काइमा थी, यहाँ पर आपकी हो जाएगी जाइलम पैरेन्काइमा। आफ्टर ऑल जाइलम पैरेन्काइमा के बाद हमारी हो जाएगी जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, XYLEMSCLENCHYMA, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो हमारी प्लांट टिश्यू है, हम प्लांट टिश्यू को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहली हमारी हो जाती है मेस्मेटिक टिश्यू, सेकेंड हमारी हो जाती है परमानेंट टिश्यू। मेस्मेटिक टिश्यू को हम आगे चल के 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू को फिर हम आगे चल के 2 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज करते हैं इनटू 2 ग्रुप। फर्स्ट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग 3 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। वी कैन क्लासीफाई इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट इज द पैरेन्काइमा, सेकंड इज द कॉलेन्काइमा एंड थर्ड इज द स्क्लेरेन्काइमा। एंड आफ्टर अ complex permanent tissue we can classify it into 2 groups. First is the phloem and second is the xylem. phloem को हम लोग फिर 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे, सिप ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जाइलम को हम लोग करते हैं वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू, प्लांट टिश्यू को क्लासीफाइड करते हैं। देखिए इसमें से कुछ चीज़ें होती हैं, हम आपको बता दें। जो हमारी मेस्मेटिक टिश्यू है ये प्लांट ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा मेस्मेटिक टिश्यू है आपका, मेस्मेटिक टिश्यू इज द responsible for growth. It is the responsible for growth. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आपकी मेस्मेटिक टिश्यू क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल करती है। जैसे कि हम देख रहे हैं मेस्मेटिक टिश्यू कई पार्ट्स में आगे चल के बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं डिवाइड करती है। जैसे कि हम यहाँ पर परमानेंट टिश्यू को नेम से जानते हैं, परमानेंट टिश्यू ये ज़्यादा क्या करती है, एक बार डिवाइड होने के बाद दोबारा डिवाइड बार बार नहीं होती हैं। इसके बाद देखिए हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा फ्लोएम और जाइलम थे, फ्लोएम एंड जाइलम ये दोनों मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, वस्कुलर बंडल का। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सेकेंड पॉइंट है वो है आपका फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम एंड जाइलम ये क्या करते हैं, आगे चल के आपके वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, वस्कुलर बंडल का। जो भी मैं आपको आगे न्यू वीडियो में इनका काफ़ी डिस्कस जो है हम करेंगे। वस्कुलर बंडल का यहाँ पर ये फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। यहाँ पर जो हमारे एनिमल टिश्यू है, हम एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए जो हमारा एनिमल टिश्यू है हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए एनिमल टिश्यू के हम लोग सबसे पहले कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में। जो हमारा एनिमल टिश्यू है वो आगे चल के क्या होता है, 4 ग्रुप में क्या हो जाता है, क्लासिफाइड हो जाता है। फर्स्ट इज द एपिथेलियल। फर्स्ट क्या है हमारा, एपिथेलियल। सेकंड इज द मस्कुलर, सेकंड हमारा मस्कुलर होता है। एंड थर्ड इज द कनेक्टिव।
एंड लास्ट इज द फोर्थ नंबर नर्वस नर्वस एनिमल टिश्यू। देखिए यहाँ पर हम एपिथेलियल टिश्यू को कई आगे पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा हो जाएगा स्क्वैमस, SQUAMOUS स्क्वैमस। स्क्वैमस के बाद हम इसका जो थर्ड है क्यूबॉइडल, BOIDAL and third is the glandular and last fourth is the ciliated। देखिए फिर हमारी जो मस्कुलर है, मस्कुलर को हम लोग आगे चल के 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द स्केलेटल एंड फॉर सेकेंड इज द स्मूथ एंड लास्ट इज द कार्डियक, जो हमारे हार्ट पर होती पाई जाती है। देखिए जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू को आगे चल के हम इनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज द एरियोलर, यहाँ पर आपकी एरियोलर हो जाती है। एंड सेकेंड इज द एडिपोज, यहाँ पर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। एंड थर्ड इज द स्केलेटल, यहाँ भी आपका स्केलेटल का एक फॉर्मेशन आएगा। एंड फोर्थ इज लास्ट इज द फ्लूइड। देखिए एरियोलर को आगे चल के हम देखते हैं, ये भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज होती है। यहाँ पर आपकी लूज और आगे यहाँ पर आपकी ये डेंस हो जाएगी। डेंस जो है वो हमारी टेंडन और सेकेंड इज द लिगामेंट। लिगामेंट में अब देखिए जो हमारी स्केलेटन होती है, स्केलेटन भी हमारी 2 पार्ट्स में क्या होती है, कैटेगराइज हो जाती है। सबसे पहली हमारी कार्टिलेज हो जाएगी और यहाँ पर हमारी जो सेकेंड है ये बोन्स हो जाती है। क्या हो जाती है? बोन्स। फ्लूइड को हम लोग 2 पार्ट्स में करते हैं। पहला हमारा ब्लड एंड लास्ट इज द लिम्फ। नाउ वी विल समराइज दिस टॉपिक। देखिए हमने बताया, हमने प्लांट टिश्यू कैटेगराइज किया। ये जो आपका प्लांट टिश्यू है हम इसको क्या करते हैं, 2 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट इज द मैस्मेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू। हम मैस्मेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू हमारी 2 फॉर्म में कैटेगराइज होती है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल को हम 3 पार्ट्स में करते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स को हम लोग 2 पार्ट्स में, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम को हम लोग कई पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे, सीप ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। जाइलम को हम लोग वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। देखिए मैस्मेटिक टिश्यू जो होती है वो आपकी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फ्लोएम एंड जाइलम आगे चल के वस्कुलर बंडल बनते हैं। फिर हम एनिमल टिश्यू को कैटेगराइज करेंगे, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। एपिथेलियल को हम लोग 4 पार्ट्स में करते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड। मस्कुलर को हम लोग स्केलेटल में करते हैं, स्मूथ में करें, कार्डियक में करते हैं। उसके बाद हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू होती है इसको हम लोग 4 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। वी कैन क्लासिफाई इनटू 4 ग्रुप। फर्स्ट इज द एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। And after all areolar we can classify into 2 groups. First is the loose and second is the dense। और डेंस जो आपकी है वो टेंडन और लिगामेंट्स में कैटेगराइज हो जाता है। एडिपोज का कोई कैटेगराइज नहीं है। स्केलेटल में हम देखेंगे कार्टिलेज और बोन्स में होती है। फ्लूइड आपको जानते हैं ब्लड और लिम्फ में कैटेगराइज हो जाती है, ब्लड और लिम्फ में कैटेगराइज हो जाती है। ये देखिए आपके प्लांट टिश्यू का सॉरी स्टूडेंट्स,
प्लांट टिश्यू का और एनिमल टिश्यू का क्या था, ये एक क्लासिफिकेशन था। ऑल द स्टूडेंट्स राइट डाउन इन योर नोटबुक। अब आगे चल के फिर देखिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या है, इसको पूरी क्लासिफिकेशन को, इसकी डिफिनीशंस को, इसके फंक्शंस को, इंपॉर्टेंस को, बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं उसमें डीपली डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।